Summarizing key elements of a literature review. So कौन सी बेसिक चीज़ें हैं जो कि आप लिटरेचर रिव्यू की जब लिख रहे होंगे तो आप जहन में रखेंगे. So हम ये कह रहे हैं कि the body of the literature review, and this is the expectation of your examiner also, should provide an understanding of relevant literature. उसको ये तसल्ली हो जानी चाहिए आपका लिटरेचर रिव्यू पढ़ के कि आपने रेलिवेंट लिटरेचर पढ़ा हुआ है. It should inform about the known and unknown areas of knowledge. तो ये ख्याल करें कि जब आप रिसर्च इंक्लूड कर रहे हैं, रीसेंसी, कितना रीसेंट है रिसर्च, उसको भी जहन में ज़रूर रखें, क्योंकि एट टाइम्स द एग्जामिनर वांट्स टू सी कि आपको रीसेंट रिसर्च का कितना पता है. It identifies the gap. It tells what is it that is underexplored. What is the significance of the thing that has gone underexplored? It reveals the theories behind the whole concept and the arguments put forward. लेकिन essentially research literature review एक reporting नहीं है, एक argument है, एक discussion है और एक persuasion है जो आपने करनी है मुख्तलिफ लोगों को साथ लेकर या मुख्तलिफ लोगों की स्टडीज़ को साथ लेकर. So it must tell how the project aims to investigate those gaps and why. Significance क्या है उसकी गैप की, गैप है क्या, और आपका रिसर्च इसको किस तरह से गैप को फिल करेगा और किस तरह से जो आप मेथडोलॉजी यूज़ करना चाह रहे हैं वो किस तरह से वो जस्टिफाइड है. So it's about justifications over here. लेकिन having said this about the methodology अब बहुत ज़्यादा डिटेल में यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे. ये सिर्फ कुछ चंद सत्रों में आप इसका जिक्र करेंगे just to give a frame of reference, क्योंकि methodology डिटेल में हम नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करते हैं.